इतना बड़ा एसेट इधर है, सब नीचे ज़मीन के नीचे ढूंढ रहे होते हैं। तेल निकलेगा, सोना निकलेगा। अबे भाई इधर नहीं है, इधर है तेल और सोना, इसको इससे निकालो तेल और सोना। अबे यार कहाँ चला गया था भाई, यहाँ पे खाना खाने को नहीं है, पानी नहीं है, तो कह रहा है यूट्यूब चलाओ। एक गांव को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? हमारे भाई हैं दीन मोहम्मद, उन्होंने कहा कि गांव में प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि पानी नहीं है। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सोलर का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल नहीं है, माइंडसेट पुराना है, डिजिटली लिटरेट नहीं है। ये मसाइल उन्होंने बताए। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि जो कुछ आपके माइंड को दे दिया गया, जैसे एक कच्ची मिट्टी है, उसको एक ईंट की शक्ल दे दी गई, फिर उसको भट्टी में डाल दिया गया, तो थी क्या? वो मिट्टी थी, लेकिन अब वो बन गई है एक ईंट, अब वो हो गई है सेट। अब उसको ज़रा आप हिलाएंगे तो उससे सिर्फ सर ही फट सकता है किसी का। तो जो माइंड सेट होते हैं, जो सख्त दिमाग वाले लोग होते हैं, वो उनसे सिर्फ दिमाग ही फटा जा सकता है, और तो कुछ नहीं हासिल होता। तो उसको क्या करना होता है? उस पथरीले इंसान के दिमाग को वापस तोड़ा जा सकता है। मट्टी पत्थर को वापस तोड़ के चूरा बनाएगी ना, एक दिन मट्टी ने वापस मट्टी बनना है, पत्थर ने। तो हमको वो जो इल्म दिया गया था, वो इल्म कहीं से आया था, वो हमने आगे दे दिया। जो हमारे पास था हमने दे दिया। अब हमारे पास और कुछ था ही नहीं, तो क्या देते आगे? हम जिधर पैदा होते हैं वही ज़बान बोलते हैं। कोई सिंध में पैदा होता है वो जापानी तो बोलता नहीं है, जापान में पैदा होता है वो सिंधी तो बोलता नहीं है, कोई पंजाबी तो बोलता नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो उसने सीखा है वो अपने माहौल से सीखा है। तो अब अगर किसी गांव के आदमी ने कभी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इधर उधर नहीं गया, या औरत नहीं गई, तो वो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका माइंडसेट बड़ा वाह वाह ज़बरदस्त, भाई साईं आप किधर से सीख के आए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए सफ़र ज़रूरी है, उसके लिए ऐसे लोगों से मिलना ज़रूरी है जो आपसे फ़र्क हों, ऐसी बातें सुनना ज़रूरी हैं जो आपने कभी नहीं सुनी हो। ऐसी बातें पहले किताबों में होती थी, तो इसलिए हम कहते थे कि एजुकेशन हासिल करो। लोग स्कूल जाते थे, किताबें आती थीं, किताबें किसी ऐसे आदमी ने लिखी होती थी उस गांव का नहीं होता था, तो उस गांव के अंदर एक नई सोच आ जाती थी, जिस सोच की वजह से लोग कुछ बेहतर या कुछ फ़र्क काम करने लगते थे। इसलिए एजुकेशन को हमने 400 साल तक बोलते रहे कि एजुकेट करो, बल्कि पिछले 100 साल में ज़्यादा बोला गया कि एजुकेट करो, स्कूल भेजो, एजुकेट करो, स्कूल भेजो, कि खोपड़ी में कुछ जो पत्थरा बन गई है, सख्त हो गई है, उसको थोड़ा नरम आया जा सके। अब एजुकेशन तो हमने हर जगह दी नहीं। हमारे पिछले जो हुक्मरान थे, या जो भी हमारे ऊपर जिन्होंने हाकिमियत की, वो नहीं दे सके। तो अब रह गया बिजली। अब बिजली ईजाद हुई है सिर्फ 120 साल पहले, दुनिया है 6 अरब साल पुरानी। अब 6 अरब साल में जो कुछ इंसान में खोपड़ी में आया वो 100 साल में तो चेंज होगा नहीं। तो आप में से पता नहीं, बहुत सारों को शायद ना लो कि पूरा कम्युनिज़्म या रशिया जो बना था, सबसे बड़ा वर्ल्ड पावर बन गया था, उसकी जो बेसिस थी वो थी ट्रेन और बिजली, कि ट्रेन और बिजली देंगे हम, उसके ऊपर कम्युनिज़्म पूरा बना दिया। यानी पूरे मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन आ गया, बादशाहत ख़त्म हो गई, कि ट्रेन देंगे और बिजली देंगे। अब सोलर है, बिजली है, डिस्पेंसरी है, रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें पैसे मांगती हैं। तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हम 4 जनरेशन से कुम्हार हैं, पत्थर बना रहे हैं, और समझे कि पत्थर के बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन कोई फ़रिश्ता तो आके हमें पढ़ाएगा नहीं, कोई किताब हमें पढ़नी आती नहीं है। एक फ़रिश्ता नुमा चीज़ है, इसको हम मोबाइल फ़ोन और यूट्यूब कहते हैं। अगर ये आप अपने गांव में सबको सिखा दें कि यार ये यूट्यूब अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह सलामत रखे, और इस पे ये एक प्यारा सा बटन है, इसके ऊपर माइक्रोफोन का, इसको दबाएं और जो पूछना है पूछें। रोटी कैसे पकाते हैं, आग कैसे जलाते हैं, अमेरिका की शक्ल कैसी होती है, हज कैसे करते हैं, हज
उम्र की, फिर शक्ल की, जो जो ख्वाहिश थी ना बचपन से, वो सारी ख्वाहिशें यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दें। तो जब क्या होगा कि ख्वाहिशें और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। मैंने एक फ़िल्म देखी थोड़े दिन पहले, सिंध का मरी कहते हैं उस जगह को, गोरख हिल की। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गोरख जाऊंगा, देखूंगा। तो मैंने एक बहुत अच्छी क्वालिटी की गोरख हिल की वीडियो देखी, तो मुझे लगा मैं गोरख हिल होके आ गया। तो अब मेरे अंदर से वो ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई गोरख हिल जाने की, यानी और पैदा नहीं हुई, ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ऐसा बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जो मैं समझ रहा था वो नहीं था। जैसे अक्सर होता है कि लोग शादी कर लेते हैं बेगम से, पता चलता है बाद में, पता चलता है अच्छा वो जो समझ रहा था ये नहीं होता शादी में, कुछ और ही होता है। तो गाँव को कैसे बदलें? गाँव को बदलने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ ये माइक्रोफोन का ये बटन है यूट्यूब का, जो कि हर जगह इंटरनेट पहुंच गया। फ़ोन अब आपने किसी तरह से हर एक के हाथ में पहुंचाना है, और ये बटन दबा के इससे काम कैसे लेना है ये सिखाना है। अगर तो आपने ये सिखा दिया कि डिलीवरी से पहले ख़वातीन को, बच्चा पैदा होने से पहले क्या एहतियात करें, माइक पे बोल दिया तो डिस्पेंसरी आ गई। अगर आपने बोल दिया पेट में दर्द हो रहा है क्या करूं, डॉक्टर आ गया। अगर आपने कहा पानी नहीं है, कैसे पानी हासिल करूं, बहुत सारी तरकीबें आ गई, कुआं खोदने की, हवा से पानी बनाने की, और तरीके हैं कि मैं क्या करूं। पानी का मैं पेशाब को, या जो हमारा लेटरिन का पानी होता है उससे कैसे खेती कर सकते हैं। खारा पानी है उससे कैसे खाना उगा सकते हैं। पानी में कैसे खाना उगा सकते हैं। खाली ऐसी मिट्टी पड़ी है, बहुत मिट्टी है, उसमें क्या उगा सकते हैं बग़ैर पानी के। तो सबसे ताकतवर जो चीज़ आप अपने गांव के लिए कर सकते हैं, ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ है, वो है उसका माइंड सेट चेंज करना। कि उनके अंदर ख्वाहिश हो, और उस ख्वाहिश को पूरा कैसे करें उसका जवाब उनको मिल जाए। उनको सैर कराने का, उनको आप डॉल्मेन मॉल की सैर कराएं यूट्यूब पे, उनको आप अमेरिका की सैर कराएं यूट्यूब पे, उनको दुबई की सैर कराएं यूट्यूब पे, सब जगह की सैर करा देना। अगर आपकी अम्मी ने, आपकी ताई ने, आपके मामू ने डॉल्मेन मॉल की सैर करी हो, तो वो डिमांड करेगी ना, बेटा मेरा की तरह है जोड़ा, बड़ी मेरे लिए भी तो लाओ। तो जब तुमसे डिमांड करेगी तो तुम सोचोगे, तुम भी बटन दबाओगे, भाई मैं मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने में क्या करूं, लाख रुपए कमाने क्या करूं। ख्वाहिश आएगी ना, तो कोशिश करोगे। अब तुम्हें इल्म मिल गया, ख़जाना मिल गया, लेकिन उस ख़जाने को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये ख़जाना था, यहाँ पे मशीन लगी हुई थी, इसको इस्तेमाल करना सीखना है। मशीन को सबको अल्लाह मैंने बराबर लगा के भेजी थी, टाइम भी बराबर भेजा, सबको 24 घंटे दिए, किसी अमीर आदमी को 25 घंटे नहीं दिए, खोपड़ी किसी की तेज़ नहीं दी, सबकी बराबर है, मेहनत का कोशिश दे दी। तो अगर आप सबसे पहला काम ये कर लें गांव के अंदर कि सबसे पहले उसको स्मार्टफोन दे दें, व्हाट्सएप दे दें, यूट्यूब चलाना बता दें, तो अब वो बदलना शुरू हो जाएगा। अब पता चला वो हो कुछ ना कुछ हरकत शुरू हो जाएगी। हरकत क्या है? जो ज़मीन सख्त है उस पर कुछ उगाना है, तो पहले उसके अंदर भैंस को लेके हल चलाना है, तो हल चलना शुरू हो जाएगा लोगों के दिमाग में कि कुछ हिल रहा है। मट्टी को जैसे हिलाना है, इस तरह दिमाग को भी हिलाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे फेसबुक पे कि आप इतने सवाल क्यों करते हैं अजीब अजीब से। मैं हल चला रहा होता हूँ लोगों के दिमाग में। सोचो भाई, ये सोचने के लिए दिया है, खाली देखने के लिए नहीं दिया, सोचने समझने के लिए दिया। तो इन तमाम जो सवाल हैं, बिजली कैसे लगाना है, पानी कैसे लाना है, पैसे कैसे कमाना है, रोड कैसे बनाना है, ज़्यादातर के जवाब इधर मौजूद हैं। दूसरा काम आप ये करें कि उनको फेसबुक का अकाउंट लगा दें, उसके बाद उसमें उनको बाहर के दोस्त ऐड करा दें, ऐड नहीं होते तो फॉलो करा दें। उससे फिर उनके दिमाग में हल चलना शुरू हो जाएगा, उनको बात करने का ख्वाहिश पैदा होगी। सिंध में पैदा हुआ था तो ज़बान बोल रहा था सिंधी, लेकिन दोस्त अगर जापानी हो गए तो ज़बान आ जाएगी जापानी। दोस्त अमीर हो जाएंगे तो ज़बान आ जाएगी अमीरों वाली। तो ये है सबसे आसान तरकीब, इस गांव को अपग्रेड करना। ये है आसान तरीन तरकीब। बाकी बहुत सारे तरीके और हैं, इलेक्शन करो, पार्टी बनाओ, पीपीपी को ले आओ, इमरान खान को ले आओ, फलाना, ये पुराने तरीक़े हैं। आज का जो आपका पीर है ना,
वो यूट्यूब है। अगर आप इसको सीख लें और अपने गांव वालों को सिखा दें तो आपके गांव को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी अम्मी रली बनाती है, आपकी बहन कपड़े बनाती है, वो कपड़े वो अमेरिका में बेच सकती है, वो कपड़े वो शहर में दूसरे शहर में बेच सकती है, घर में बैठे बैठे। दराज का दुकान खोल सकती है, दुकान.pk पे दुकान खोल सकती है, अमेज़ॉन पे दुकान खोल सकती है। वो सारे काम वो कर सकती है, औरत या मर्द, जो अब किसी शहर में होता था या अमेरिका में होता था या कराची में होता था, सब काम कर सकती है। अब ये चीज़ एक दिन में तो समझ में आएगी नहीं। आप ये जब करने जाओगे गांव वालों के साथ, ये सारी बातें करोगे जो मैंने बात करी, वो कहेंगे अबे यार कहाँ चला गया था भाई, यहाँ पे खाना खाने को नहीं है, पानी नहीं है, तू कह रहा है यूट्यूब चलाओ। यही बोलेगा ना, चांसेस तो यही है कि ये बोलेगा। तो उसको बोलने दो, वो वही बोल रहा है जो उसको सही लगता है, तुम वो बोल रहे हो जो तुमको सही लगता है। अब जब तुम सीख गए हो तो कहना कोई बात नहीं सीखो, फिर आप उनको इंस्पायर, उनको किस तरह से उनमें आग लगाए। अब अपने लिए 1 करोड़ रुपए कमाओ, अपनी टोयोटा करोला ख़रीदो, फिर सब दरवाजे के बाहर आके बैठेंगे, साईं हमें भी बताओ। भाई वही यूट्यूब है जो पहले 5 साल पहले बताया था। तो कुछ लोग गांव के तुम्हारी बात मान लेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अगर तुम गांव के चेयरमैन भी बन जाओ ना यूसी के, और तुम कहो मैं यहाँ कुआं खोदना चाहता हूँ, और 100 लोग रहते हैं गांव में, तो शर्त लगा लो 10 लोग तुम्हें हाथ से रोकने आ जाएंगे कि नहीं खोदो कुआं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इंसान की फितरत है। और तुम यूट्यूब के बारे में बताओगे तो भी 10 लोग आ जाएंगे लड़ने के लिए। 90 लोग नहीं आते लड़ने, 90 लोग बात नहीं मानते। हम देखो, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 5 लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, 10 लोग होते हैं जो आपकी तारीफ़ करते हैं, 20 लोग होते हैं जो मुस्कुरा देते हैं, 20 लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है, और 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, और एक होता है जो आपको कंकरी उठा के मारना शुरू कर देता है। तो अगर आप कुछ भी कर लें, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे ना, रेशो यही रहेगा, उसके ऊपर कंकरी तो ज़रूर आनी है। बस ये आप फैसला कर लें कि भाई आपने कंकरी से डरना है या आपने वो 5 लोग जो आपके साथ आने हर हालत में, उनके साथ काम करना है, क्या करना है। ये आपकी चॉइस है, ये आपका सफ़र है, उस पर चलना शुरू करें। वो 5 लोग आपके साथ हर वक्त होंगे। कभी कभी 5 लोग आने में 1 साल लग जाता है, कभी लोग 5 मिनट में आ जाते हैं, कभी 5 साल तक नहीं आते, कभी 10 साल तक नहीं आते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 900 साल के बाद भी सिर्फ 7 फैमिलीज आई। 900 साल में सिर्फ 7 लोग गांव वाले उनके माने। अब तुम अपने गांव वालों से क्या लड़ोगे यार, वो तो 900 साल में नहीं माने, तो तुम्हारे गांव वाले तो फिर भी शायद 909 साल में मान जाएंगे। तो डरते नहीं है, घबराना नहीं है, और कोशिश करते रहनी है, लगे रहना है, हम पहुंच जाएंगे वहाँ तक। सारे गांव पाकिस्तान के बेहतरीन हो जाएंगे। मैं अब आपको एक और मुल्क में मैं जाके गांव में रहा हूँ 2-3 दफ़ा, 2-3 गांव में। एक गांव का बताता हूँ। मैं घर में रहा, वो गांव, वो जो घर वाले हैं उनके, वो अपनी लकड़ी काट के लाते हैं, उनके घर में बिजली है, इंटरनेट है, लकड़ी काट के लाते हैं। वो ब्रिक्स लगाते थे, ब्रिक लेयर थे, उनका घर था। लकड़ी काट के लाते हैं, लकड़ी जमा करके रखते हैं, पूरा महीना काटते हैं, नीचे तहखाने में रखते हैं। घर की जो बहुत बर्फ़ पड़ती है तो लकड़ी से रोज़ हीटर चलाते हैं, रोज़ सुबह को जाके आग जलाते हैं। घास उगाते हैं, फिर घास सूख जाती है 6-8 महीने में तो काटते हैं। फिर खरगोश पाले होते हैं, उस खरगोश को घास खिलाते हैं। यानी पूरे साइकिल का, साल का साइकिल बता रहा हूँ तो, कि पूरा अपने ज़िंदगी में मगन है। फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पिज़्ज़ा की दुकान है, पिज़्ज़ा खाने भी जा सकते हैं आप। 20 किलोमीटर बाद सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट भी जा सकते हैं आप। हॉस्पिटल 40 किलोमीटर दूर है, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं आप। डिस्पेंसरी 8 किलोमीटर दूर है, डिस्पेंसरी भी जा सकते हैं आप। लेकिन गाड़ी थी उनके पास, तो आपके पास गांव में ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी ना होने की वजह से जो चैलेंज आया कि भाई हर चीज़ दूर दूर हो गई, तो उसका ताल्लुक फिर नोट से आ गया। गाड़ी हुकूमत ने तो नहीं दी,
गाड़ी तो आपको अपने पैसों से ख़रीदनी होगी, तो आपने पैसे ही कमाना सिखाने ना। घूम फिर के अगर तुम सारे गांव वालों को किसी तरह से 1 लाख रुपए कमाना सिखा दो तो मसले ठीक हो जाएंगे। अब हर गांव में ज़मीन होती है और हर गांव की ज़मीन से नॉर्मली एकड़ के ऊपर वो 5,000 रुपये कमाते महीने का, इससे ज़्यादा नहीं कमाते अभी तक पाकिस्तान में। तो आप ये तारिक तनवीर साहब हैं, इनको ऐड कर लें फेसबुक पे, इनकी वीडियोस देख लें, तारिक तनवीर यूट्यूब पे लिख के। तो तारिक तनवीर साहब 5 लाख रुपए महीना कमाना सिखाते हैं 1 एकड़ से। कितने? 5 लाख रुपए एकड़ कमाना सिखाते हैं। 5 नहीं, आपको 5 सिखाएंगे, आप 1 सीख लेना, आप 50 सीख लेना, 5 से तो ज़्यादा ही होंगे ना, 5,000 रुपये से तो 50 अच्छे। अब हर गांव में कम से कम 10-50 एकड़ जगह होती है चारों तरफ। तो अगर आपका गांव में 10 एकड़ जगह है और 5 लाख रुपए एकड़ कमाना शुरू करी तो 50 लाख रुपए तो गांव की आमदनी बढ़ गई। तो अगर तुम्हारे गांव में 50 लाख रुपए आना शुरू हो जाए, गांव के इंसान ही खा रहे हैं ना, तो वो पैसों से तुम हॉस्पिटल भी बना लो, गाड़ियाँ भी ख़रीद लो, बिजली भी ले आओ, सोलर पैनल्स भी लगा लो, लेटरिन भी बनवा लो, जो जो चीज़ चाहिए वो कर लो। लेकिन पैसा आया तो कुछ हुआ ना, पैसा ही नहीं है तो कैसे करोगे? इसलिए जो गांव को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अगर आपका गांव में टमाटर लगता है, मैं टमाटर को बेच कैसे सकता हूँ महंगा, वीडियो यूट्यूब पे। आपका गांव कपास बनाता है, मैं कपास से क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ। कपास नहीं बेचो, कपास से कुछ बना के बेचो। टमाटर नहीं बेचो, टमाटर को सुखा के बेचो, टमाटर की चटनी बना के बेचो, टमाटर की कुछ चीज़ बनाओ। कैसे बनाते हैं? यूट्यूब पे जाके सीख लो। आपका गांव में चावल उगता है, मैं चावल से क्या क्या उगा सकता हूँ। आपके गांव में कुछ नहीं उगता, मट्टी है, मैं मट्टी वाली जगह पे क्या उगा सकता हूँ बग़ैर पानी के? मैं बग़ैर पानी के कौन से पौधे उगा सकता हूँ? भाई पानी, जो लेटरिन का पानी है, पानी तो है ना, खारा पानी है, लेटरिन का पानी पानी तो है ना, इंसान तो रह रहा है ना, उस लेटरिन के पानी से दरख्त लगा लो। दरख्त को क्या प्रॉब्लम? दरख्त तो खुश होता है, वाह वाह नमकियात, उसको तो खाद मिल रही है। तो हर गांव के पास कुछ ना कुछ होता है। आपको ये सोचना है कि मेरे पास क्या है, इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या है आपके गांव की, वीकनेस क्या है आपकी गांव की, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके गांव की, और थ्रेट्स क्या है आपके गांव की। जब आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मेरे पास जगह है, पैसा नहीं है, मेरे पास लोग हैं, मेहनत है, आइडियाज़ हैं, फिर हो जाओ। पाकिस्तान के पास 250 मिलियन इंसान हैं, इतने ज़बरदस्त सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, इतना बड़ा एसेट इधर है, सब नीचे ज़मीन के नीचे ढूंढ रहे होते हैं। तेल निकलेगा, सोना निकलेगा, अबे भाई इधर नहीं है, इधर है तेल और सोना, इसको इससे निकालो, तेल और सोना इससे निकालोगे, गांव ज़बरदस्त हो जाएगा। और एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन में एक गांव अगर 1% बेहतर हो जाए तो 1 साल में 36% बेहतर हो जाएगा, और 3 साल में 100% बेहतर हो जाएगा, और उससे 3 साल में और 100% बेहतर हो जाएगा, और उससे 3 साल में और 100% बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर आप ये सब करें और अगर YouTube पहुंचा दें तो एक ही साल 2-3 साल में ही आप 500 गुना बेहतर हो जाएंगे और लाख रुपए हर आदमी कमा रहा होगा। लेकिन 3 से 5 साल तो फिर भी लगेंगे। मेरे पास अभी तक वो अलादीन का चिराग मैंने ऑर्डर किया हुआ है अली बाबा से, आया नहीं है। आ जाएगा तो मैं सबको बंटवा दूंगा कि अभी तक अलादीन का चिराग डिस्कवर नहीं हुआ है, वो किधर पाया जाता है। जब तक वो नहीं मिला तो अलादीन के चिराग से सेकंड बेस्ट चीज़ जो है वो है youtube.com, यूट्यूब की ऐप और ये माइक का बटन, इसको इस्तेमाल करें, आपका गांव बदल जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन रोज़ाना करना होगा 10 मिनट 15 मिनट कि मैं अपने गांव को कैसे बेहतर करूँ। तो मेरा गांव पाकिस्तान है, मेरा गांव प्लैनेट अर्थ है, हम इस प्लैनेट अर्थ को रोज़ कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरा गांव तो ये, पहले अपने घर को करें, फिर अपने इलाके को करें, फिर अपने गांव को करें, फिर अपने शहर को करें, फिर अपने मुल्क को करें, फिर अपनी दुनिया को करें। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएं, टाइम बढ़ता जाए, वैसे वैसे काम बढ़ा करें। ये तरीका है गांव को ताकत देने का।